मैं आंखें बंद करके अपने आप के बारे में विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो जो ज्ञान का उघाड़ नजर आ रहा है, मैंने सोचा यही मैं हूं। ज्ञान विशेष में यदि एकत्व बुद्धि हो गई तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो ज्ञान विशेष, वो ज्ञान का क्षयोपशम, वो मैं नहीं हूं। मैं ज्ञान सामान्य हूं, जो निगोद में था, जो मुक्त अवस्था में केवल ज्ञान में रहेगा, ऐसा ज्ञान सामान्य। आप अभी अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें, तो जिस ज्ञान में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, वो ज्ञान क्या आप निगोदिया में रहने वाला सामान्य चेतन सामान्य से रिलेट कर पाते हो कि नहीं? नहीं कर पाते हैं हम। उसका ज्ञान तो कैसा क्षुद्र सा होगा, मेरा तो बहुत है। गड़बड़ हो गई, तूने क्षय उपशम से गिन लिया, गड़बड़ हो गई। कहाँ भगवान का ज्ञान, कहाँ मेरा ज्ञान, गड़बड़ हो गई, तूने क्षय उपशम से गिन लिया। जो ज्ञान मेरा वही भगवान का एग्जैक्टली सेम है। जो ज्ञान मेरा वही निगोद अवस्था में था या है अभी निगोद या जीवों को बिल्कुल सेम है। ये ज्ञान सामान्य की एकत्व बुद्धि वो मेरा लक्षण है, वो ज्ञान मेरा लक्षण है, ज्ञान सामान्य मेरा लक्षण। अब जिस दिन तूने स्व को ज्ञान सामान्य से जाना, क्यों क्रोध आएगा? कैसे क्रोध आएगा? क्यों नए के विकल्प होंगे? कैसे राग होगा? कैसे द्वेष होगा? है? कैसे मान, कैसे माया, कैसी लोभ? ज्ञान सामान्य वाले को केवल ज्ञान का लोभ नहीं है, क्योंकि वो तो सेम है। ज्ञान सामान्य वाले को मेरे ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा और तुम्हारा बहुत हीन है, इसलिए मान हो नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सामान्य वाले ने ज्ञान विशेष को देखा ही नहीं। फर्क तो ज्ञान विशेष में है लोगों के। कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं। जब स्व को ज्ञान सामान्य से देखो और पर झलके, तो जीव और अजीव के भेद पूर्वक झलके। जीव को कुछ होता नहीं तीन काल में, और अजीव तो धूल था, धूल है और धूल रहेगा। तो ना पर की कर्तृत्व बुद्धि आई, ना स्व की कर्तृत्व बुद्धि आई, और शांति से ज्ञाता दृष्टा में रह गया। ये है भेद विज्ञान। मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। आपने कह दिया पर में शुभ अशुभ होता है, पुण्य पाप होता है, बंधन होता है, दुख होता है, और स्व में इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे स्व में आना है। अब मैं क्या करूं? तो उनने बोला भेद विज्ञान करो। किसका भेद विज्ञान करूं? कि स्व और पर का विभाग करो। कि स्व और पर का विभाग किस रूप में करूं? कि पर को भी जीव अजीव रूप से जानो और स्व को भी जीव अजीव रूप से जानो। क्यों? क्योंकि तुम अभी जिसमें एकत्व बुद्धि करे हुए हो वो अजीव है। अपने जीव को अपने मिथ्या माने हुए अजीव से भिन्न करो, और पर के मिथ्या माने हुए जीव अजीव की मिली जुली सरकार से जीव और अजीव दोनों को भिन्न करके देखो। ये मुझे एक्सरे दृष्टि अपनी दृष्टि में डेवलप करनी है। इस बात को समझ के गेयों को देखने का ये तरीका है जिससे मेरा कल्याण होगा।